हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का एपेक्स साइंस जोन के चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का टॉपिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। और पॉलिनोमियल्स है क्या? पॉलिनोमियल्स टॉपिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से आया है और इस पॉलिनोमियल का यूज आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, वर्ड प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं वो हर जगह पॉलिनोमियल्स का यूज है। पॉलिनोमियल्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है हम लोगों के लिए। क्लास 9th 10th या इन फ्यूचर जब भी आप फिजिक्स में, मैथ्स में, हर जगह आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के बात आएगी और इन सब में पॉलिनोमियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल्स है क्या? ये पार्ट्स है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? डिफिनेशन है इसका, एन एल्जेब्रिक expression is the combination of variable and constant। देखिए, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, an algebraic expression is the combination of variable and constant। algebraic expression वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। algebraic expression वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है। मींस आपको दो वर्ड्स दिख रहे हैं, एक आपका है वेरिएबल और दूसरा आपका है कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये क्या है? इसको आप लोग जूनियर क्लास में पढ़े थे या बचपन में से। वेरिएबल क्या है? व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल आपको x, y, z, p, q, r एक्सेट्रा जो लिटरल वर्ड्स दिख रहे हैं, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। इन सब को क्या कहते हैं? वेरिएबल। क्यों? इट्स वैल्यू ऑलवेज चेंज, इनकी वैल्यू चेंज होता रहता है। वैल्यू चेंज, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, या हम लोग कह सकते हैं वैल्यू डज नॉट फिक्स। वैल्यू डज नॉट फिक्स, हम लोग क्या कहेंगे? वैल्यू डज नॉट फिक्स। वेरिएबल वर्ड से ऐसे बना है, मींस वेरी करना, चेंज होते रहना। वेरिएबल x, y, z डिफरेंट इक्वेशन गिव इन डिफरेंट वैल्यू इज कॉल्ड द वेरिएबल। डिफरेंट इक्वेशन गिव इन डिफरेंट वैल्यू इज कॉल्ड द वेरिएबल। और कांस्टेंट जो आपका है, कांस्टेंट, its value always fixed, its value always fixed, its value always fixed, या कहें वैल्यू डज नॉट चेंज, जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। एग्जाम्पल इसके हैं 1, 2, 3, 4 so on एक्सेट्रा। ये जो नंबर्स होते हैं इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट। जो नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 so on, जितने भी नंबर्स हैं ये सब क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होता है। क्लास 1 में भी 1 की वैल्यू 1 ही थी और आज भी हम लोग 1 को 1 ही समझते हैं या जानते हैं। 1 की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। बट यहां पर देखिए वेरिएबल में x + 5 = 7 है, तो यहां पर x = क्या हो जाता है? 7 - 5 = 2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। 2x = 12, तो यहां पर हो जाएगा x = 12/2। कितना आया? 6। आप देखिए इक्वेशन सेकंड, 2 ही इक्वेशन में x के 2 वैल्यूज मिले। फर्स्ट इक्वेशन में x = 2 एंड सेकंड इक्वेशन में x = 6। इट मींस x की जो वैल्यू है ये वेरी कर गई, x की वैल्यू चेंज हो गया। क्या? पहले 2 फिर 6। डिफरेंट इक्वेशन गिव इन डिफरेंट वैल्यू इज कॉल्ड द वेरिएबल। और ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू, जो वैल्यू फिक्स रहे, ऑलवेज फिक्स्ड रहे, उनको कहते हैं कांस्टेंट। इस वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो आपका क्या होगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से। एग्जांपल, इन दोनों को अगर हम लोग एक साथ ले लें तो क्या आपका बनेगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका एग्जांपल देखिए, आपका 3x
वाई, 5x स्क्वायर जेड, 9x स्क्वायर अपॉन 5 एक्सेट्रा। ये सब आपके क्या हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये सब क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इन सब में कितने टर्म है कोई पूछे? ओनली वन टर्म्स है। कितने टर्म है? ओनली वन टर्म्स। कैसे? टर्म तब तक और नहीं बनते जब तक कि उनको प्लस साइन या माइनस साइन से सेपरेट ना किया जाए। प्लस साइन और माइनस साइन से जब कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेट होगा तब आपका टर्म बनेगा, अदरवाइज टर्म नहीं होगा। देखिए आप कैसे। नेक्स्ट टर्म। एंड टर्म क्या है? व्हाट इज टर्म? टर्म an algebraic expression separate with plus or minus sign. Algebraic expression separate with plus or minus sign make the term. An algebraic expression separate with plus sign और माइनस साइन। आप ये देखिए कहीं पर आपको लिखा है 3x स्क्वायर वाई जेड। इसमें आपको कितने टर्म हैं? ओनली वन टर्म। इसमें कितने टर्म हैं? वन टर्म है, वन टर्म। बट अगर इसी को हम लोग लिख दें 3x स्क्वायर प्लस वाई जेड, आप देखिए ये आपका क्या बन गया? टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, प्लस साइन से सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया। क्या? 3x स्क्वायर प्लस वाई जेड। अब ये आपका फर्स्ट टर्म और ये आपका सेकंड टर्म। ये आपका फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल कितने टर्म हो गए? 3x स्क्वायर प्लस वाई जेड में यहां पर आपको टू टर्म हो गए। क्या हो गए? टू टर्म। और इसी को हम लोग लिख दें 3x स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड। 3x स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड, इसमें कितने टर्म हैं? थ्री टर्म हैं। कितने टर्म हैं? थ्री टर्म हैं। इसको और लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड। अब इसमें कितने हैं? फोर टर्म हैं। फोर टर्म हैं। आपका अगर वन टर्म है, टू टर्म है, थ्री टर्म है, फोर टर्म है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बेस्ड ऑन टर्म्स के बेस पर कितने टाइप्स के होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन टर्म। देखिए कितने टाइप्स के हैं। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन टर्म। बेस्ड ऑन टर्म। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन टर्म। फर्स्ट टाइप आपका है मोनोमियल्स। फर्स्ट आपका है मोनोमियल्स। An algebraic expression having one term. An algebraic expression have one term is called the monomials. An algebraic expression have one term. One term is called a मोनोमियल्स। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल 3x 5x स्क्वायर वाई 9x स्क्वायर जेड अपॉन 2 2ab एक्सेट्रा। ये सब आपके क्या हैं? मोनोमियल्स। सेकंड आपका है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या है? एन एल्जेब्रिक
algebraic expression have two term. An algebraic expression have two term is called a binomial. Is called a binomials. क्या है देखिए एग्जाम्पल 3a plus 2b 9x square minus 5y x square minus 8 एक्सेट्रा। कितने टर्म है सब में? टू टर्म। फिर आपका आता है ट्राइनोमियल्स। ये क्या है? एन algebraic expression have three term. An algebraic expression have three term is called a trinomials. Example 3a plus 5b minus 9c x square plus y square minus z square 9x square plus 5x plus 7 एक्सेट्रा। ये सब आपके क्या हैं? टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या? फर्स्ट हमने डिफाइन किया एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैव वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल्स। एग्जांपल 3x 5x स्क्वायर y 9x स्क्वायर z 2ab एक्सेट्रा। फिर हमने सेकंड क्या डिफाइन किया? बाइनोमियल्स। An algebraic expression have two term is called the binomials. Means कोई भी algebraic expression दिखे और उसमें दो टर्म दिखे आप लोगों को, वो क्या होंगे? बाइनोमियल्स होंगे। फिर आपका क्या है? ट्राइनोमियल्स। और an algebraic expression have three term is called the trinomials. कितने टर्म दिखे? थ्री टर्म। फिर आपका नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट आपका क्या है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का पावर ऑलवेज होल नंबर्स के फॉर्म में होना चाहिए और रेशनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए और निगेटिव नंबर्स नहीं होना चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल ये ऑलवेज क्या होना चाहिए? होल नंबर्स के फॉर्म में होना चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल्स होल नंबर्स होना चाहिए। ये एक टाइप्स का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें हम लोग क्या कहते हैं? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैव टू आर मोर देन टू टर्म is called a polynomials. ध्यान से देखिए, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है टू आर मोर देन टू टर्म इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल्स, वेयर वेरिएबल पावर जो हो वो कभी रेशनल फॉर्म में ना हो, वो निगेटिव ना हो, वो क्या हो? होल नंबर्स के फॉर्म में हो। वेरिएबल्स का जो पावर हो वो होल नंबर्स हो। जैसे एग्जांपल 3x स्क्वायर 5 या सेकंड एग्जांपल 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 या आप कह सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4। ये सब आपके क्या हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। टू टर्म हो सकता है, थ्री टर्म हो सकता है, फोर टर्म भी हो सकता है। x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 17, ये सब आपके क्या हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट अगर कहीं पर आपको लिखा जाए x पावर माइनस 3 प्लस 2, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ये कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। x पावर माइनस 3 प्लस 2 ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। पॉलिनोमियल्स क्या होंगे? वेयर x की पावर पॉजिटिव हो, रेशनल फॉर्म में ना हो। यहां कह सकते हैं कि x जो वेरिएबल यूज किया जाए x, y, z, p, q, r, इन सब के पावर होल नंबर्स के फॉर्म हो। पॉलिनोमियल्स लिखने का तरीका कैसे है? टाइप्स कैसे लिखते हैं? जैसे आपको कहीं पर गिवन है a p x, इसका मतलब हुआ
पॉलिनोमियल्स इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल्स का जो एक्सप्रेशन है वो एक्स के फॉर्म में है। इसी को कहीं कहीं लिखा जाता है एफ एक्स, पी एक्स कहें या एफ एक्स कहें, दोनों एक ही हैं। इसको अगर हम लोग कहें, ये लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका कोई पॉलिनोमियल है। ये आपका क्या है? कोई पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या नहीं हो सकता? जब वेरिएबल का पावर अगर निगेटिव दिखे, या वेरिएबल का पावर रेशनल फॉर्म में दिखे, या वेरिएबल कहीं पर आपको लिखा जाए अंडर रूट एक्स प्लस 5, पूछे ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2 प्लस 5 है। अब रूट एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स की पावर 1/2 है। और हमने क्या बताया कि पॉलिनोमियल वही होंगे जहां पर वेरिएबल का पावर होल नंबर्स में हो, वो रेशनल नंबर्स में ना हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में ना हो, निगेटिव ना हो, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। कोई भी नंबर या लिटरल वर्ड्स अगर रूट के फॉर्म में है, जैसे रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, कहीं लिखा जाए क्यूब रूट एक्स, इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/3, कहीं पर ऐसे फुल एक्स लिखा हो तो एक्स की पावर 1/4, रूट यहाँ 5 लिखा है तो एक्स की पावर 1/5। ये सब आप नंबर सिस्टम या रियल नंबर्स में पढ़ेंगे कैसे चेंज होता है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है? कोई गिवन पॉलिनोमियल को आप देखकर बता देंगे कि उसकी डिग्री कितना है। और एक क्वेश्चन 9th में हमेशा पूछा जाता है, 10th के भी बोर्ड में भी पूछा जाता है, और इसका सबसे ज्यादा यूज क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखकर आप बता सकते हैं कि गिवन पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे या कितने रूट्स होंगे। जितनी डिग्री होता है उससे ज्यादा जीरोज कभी नहीं हो सकते। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज 1, क्योंकि वहां पर वेरिएबल की पावर 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज 3, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज 4। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म, highest power of the term, highest power of the term is called the degree, is called the degree of polynomials। गिवन पॉलिनोमियल्स में जिस टर्म का पावर मैक्सिमम हो, गिवन पॉलिनोमियल्स में जिस टर्म का पावर मैक्सिमम हो, हाईएस्ट हो, वही क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल कहीं पर लिखा है px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 11। अब यहां पर देखिए इस फर्स्ट टर्म का पावर कितना है? 3, यहां पर क्या है? 2, और यहां पर किसी भी कांस्टेंट के साथ पावर क्या होता है? 0। तो यहां पर x की पावर क्या है? 0। हाईएस्ट क्या है तीनों टर्म में? मैक्सिमम क्या है? 3। इस पॉलिनोमियल px का जो डिग्री हुआ, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया? डिग्री इक्वल टू 3। कहीं पर आपको px इक्वल टू लिखा जाए, px इक्वल टू 9x की पावर 11 प्लस 7x की पावर 6 माइनस 8x की पावर 5 प्लस 2। अब हम पूछें इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? यहां पर x की पावर क्या है? 11। ये देखिए इस टर्म का पावर क्या है? 11, इस टर्म का पावर क्या है? 6, और इस टर्म का पावर क्या है? 5। मैक्सिमम या हाईएस्ट क्या है? ये मैक्सिमम पावर है। तो यहां पर इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा, डिग्री ऑफ px इक्वल टू 11। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग लिखें, वैसे निगेटिव पावर वाले आपके पॉलिनोमियल्स ही नहीं होते, बट कहीं पर कोई पूछ ले px इक्वल टू x की पावर -7 प्लस x की पावर 6 प्लस 5। अब यहां पर इस पॉलिनोमियल का पावर क्या हो? डिग्री क्या है? तो x की पावर 6, मतलब डिग्री कितना होगा? 6। ये आपका पॉलिनोमियल्स है, इज इन द फॉर्म ऑफ x। ये कब है? जब एक ही वेरिएबल गिवन है तो आप आसानी से देख लेते हैं, लेकिन एक ही पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल एक साथ हो,
वो देखिए आपको ये गिवन हो पी एक्स वाई के फॉर्म में, मींस एक साथ दो वेरिएबल यूज किए जा रहे हैं, क्या क्या, एक्स और वाई। यहां पर डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, 3x की पावर 5 y की पावर 2 9x स्क्वायर y की पावर 1 प्लस 2x की पावर 1 y की पावर 3 प्लस 7। ये कोई पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल को आपको डिग्री बताना है। आप क्या करेंगे, सभी टर्म में x और y के पावर को ऐड कर लेंगे। यहां पर क्या होगा, x की पावर 5 है और y की पावर 2 कितना हो गया 7। यहां पर क्या है 2 प्लस 1 कितना होगा 3। यहां पर क्या होगा x की पावर 1 प्लस y की पावर 3 इक्वल टू कितना होगा 4। अब आप ये चेक करेंगे कि मैक्सिमम पावर कितना है, हाईएस्ट पावर, इस 7 हाईएस्ट है, 7 क्या है हाईएस्ट है। इस पी एक्स वाई जो पॉलिनोमियल है इसका जो डिग्री होगा, डिग्री ये क्या हो जाएगा 7। जहां पर x और y दो वेरिएबल्स के फॉर्म में पॉलिनोमियल से, वहां पर दोनों वेरिएबल के पावर को सभी टर्म में ऐड कर लेते हैं, तब जो मैक्सिमम होता है वो क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। वो क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ polynomials based on degree। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल्स, सेकंड है आपका, सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, थर्ड आपका है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, और फोर्थ आपका है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और फिफ्थ आपका है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, और जीरो भी एक टाइप का पॉलिनोमियल्स है। फर्स्ट आप देखें क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, अ पॉलिनोमियल हैव डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल हैव डिग्री 1 is called the linear polynomial। polynomial have degree 1, a polynomial have degree 1 is called a linear polynomial। linear polynomial का अगर कोई पूछे एक कैसे दिखेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ linear polynomial। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कैसे है, यह है ax प्लस b, वेयर a does not equal to 0, a and b are real numbers, ध्यान समझिएगा। फर्स्ट आपका है लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैव डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, या जो वेरिएबल यूज किया गया उसका पावर 1 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जो डिग्री है वो क्या है 1 है, उसमें जो वेरिएबल यूज किया गया चाहे वो x के फॉर्म में हो, y के फॉर्म में हो या z के फॉर्म में हो, उसका जो डिग्री है वो क्या हो 1 हो। यहां पर देखिए px इक्वल टू आपका है ax प्लस बी, px इक्वल टू ax प्लस बी, x का पावर कितना है 1 है, x का पावर कितना है 1 है। अब ये आपका क्या बना, लीनियर पॉलिनोमियल। कोई पूछे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, आप बताएंगे px इक्वल टू ax प्लस बी, px इक्वल टू ax प्लस बी,
वेयर, एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो के इक्वल नहीं। क्यों जीरो के इक्वल ए नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ए की वैल्यू आप जीरो रख देंगे तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। ए की वैल्यू जीरो रखते ही ये टर्म आपका जीरो बन गया, तो बचेगा क्या? बी, और बी वाला टर्म कांस्टेंट है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसीलिए पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, पी एक्स इक्वल टू ax plus b is a linear polynomial. px is equal to ax plus b is a linear polynomial where a does not equal to 0. a and b are real numbers. a और b आपके क्या होंगे? कोई रियल नंबर्स हैं। a and b, a belongs to real number, b belongs to real number. a आपका है रियल नंबर में, और रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, बट x की पावर कितना हो? 1। अब कोई पूछे कि आपका लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 1 होते हैं। नंबर ऑफ जीरोस 1 होते हैं, मींस जो लीनियर पॉलिनोमियल है x या y वेरिएबल के किसी वन वैल्यूज को ही सेटिस्फाई करता है या गिव्स टू जीरो करता है, आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। सेकंड आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड देखिए, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास 10 तक के लिए, और क्लास 10th में सेकंड चैप्टर का नाम ही है क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मींस आपको क्लास 10th में सेकंड चैप्टर जो मिलेगा उस लेसन का नाम ही होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। इसलिए अभी जिसको जानिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या। अ polynomial have degree 2 is called a quadratic polynomials. A polynomial have degree 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर मैक्सिमम कितना हो? 2 हो, उसको क्या हम लोग कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको डिनोट करते हैं fx या px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a does not equal to 0, a, b and c are real numbers. a, b and c are real numbers. पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर a does not equal to 0, a, b and c are रियल नंबर। ये देखिए आपका इस टर्म का पावर 2, इस टर्म का पावर 1 और इसका पावर 0, मैक्सिमम कितना है? 2। और हमने डिफिनेशन क्या बताया? अ पॉलिनोमियल हैव डिग्री 2, अ पॉलिनोमियल हैव डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस, कोई पूछे नंबर ऑफ जीरोस इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने होते हैं? 0। मींस ये x के एनी 2 वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करते हैं। x के एनी 2 वैल्यूज के लिए ये जीरोस गिफ्ट करेंगे। x के 2 वैल्यूज पर ये 0 गिफ्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 2। थर्ड आपका है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? अ पॉलिनोमियल हैव डिग्री 3, अ पॉलिनोमियल हैव डिग्री 3
is called a cubic polynomial. A polynomial have degree 3 is called a cubic polynomial. A polynomial have degree 3 is called a cubic polynomial. px इक्वल टू इसको लिखते हैं क्या, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, where a does not equal to 0, a does not equal to 0, a b c and d are real numbers. ये आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं. आपको ये देखिए इस टर्म का पावर है 3, इस टर्म का पावर है 2, 1 एंड 0. ये क्या होगा, अ पॉलिनोमियल हैव डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. इसका अगर हम एग्जांपल बताएं तो 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 एक्सेट्रा, ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं. फिर आपका आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल a polynomial have degree 4. A polynomial have degree 4 is called a biquadratic polynomial. अगर इसका लिखें हम लोग px इक्वल टू हम लोग लिखेंगे क्या, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर plus dx plus e, where a does not equal to 0, a b c and d e are real number. इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4. क्यूबिक में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3. फिर आपका आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. A polynomial have degree 0. A polynomial have degree 0 is called a constant polynomial. ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो. जैसे इसका एग्जांपल है ax की पावर 0, bx की पावर 0, या हम लिखें 3x की पावर 0, 5x की पावर 0. किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है. आप पढ़े हैं a की पावर 0 उसकी वैल्यू 1. तो 3x की पावर 0 तो ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5. फिर लास्ट आपका आता है जीरो पॉलिनोमियल. जीरो पॉलिनोमियल क्या है, 0 इंटू एक्स की पावर 0 ए है. किसी भी पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल. थैंक यू.